इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंद राव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकोद्रे, पौत्री दामाद सौभाग्यवती रचिता करण पाटिल, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़वी, दामाद रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्रीमती अनुराधा मेहता, डॉक्टर स्वप्निल स्मिता मेहता, जीजाजी श्री शैलेश रेशमा, रश्मि स्मिता, अनुराधा सिद्धोहम, निधि नील योगेश शुद्धोहम, स्वप्निल गुलबर्गा, कलबुर्गी कर्नाटक, श्री सुरेश कुमार छाबड़ा, श्रीमती रंजू देवी छाबड़ा, श्री अमित कुमार छाबड़ा, श्री सुमित कुमार छाबड़ा, कोमल छाबड़ा एवं शौर्य छाबड़ा, वेदांत छाबड़ा, दीमापुर, नागालैंड। और इसको प्रांग शब्द क्यों लिया? मतलब सावधान मनुष्य लोग, आप उसको टच नहीं कर सकते हो। यदि आ लिखा होता ना, आ ऐसा ना, तो उसमें शामिल कर लेते, लेकिन इसमें प्रांग शब्द है, मतलब आप मनुष्य पर्वत के पहले पहले मनुष्य पाए जाएंगे, उसको छू नहीं सकते हैं। सचा महाराज जी को सही बात भी लग रही है बात के लिए ना। तो ऐसे पहले पहले वहाँ पर मनुष्य रहते हैं, मतलब मनुष्य ढाई द्वीप में ही रहते हैं, इसके बाहर नहीं जा सकते हैं। और ढाई द्वीप कैसे समझ में आ गया ना? जम्बू द्वीप, धातु खंड और पुष्कर का आधा, और तीन समुद्र और 2 समुद्र बीच के हो गए। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातु की खंड, कालो ददी और पुष्कर द्वीप, इसको सब मिला करके 2.5 द्वीप और 2 समुद्र मिला करके हो जाता है। अब वहाँ पर जो होता है, एक विशेषता है कि आहारक शरीर वाला कहाँ तक जाता है। कल महाराज जी ने बताया था ना कि वंदना के लिए जाता है, तो क्या वह नंदी वंदना के लिए जा सकता है क्या? प्रश्न होगा ना। तो इसमें अचानक चिंता रहता है कि वहाँ औदारिक शरीर के लिए निषेध किया गया है। मनुष्य औदारिक शरीर वाला होता है, तो आहारक शरीर भी वहाँ वंदना के लिए जा सकता है। ये सब बात सबको नहीं पता ना, जो पचा सके उसी को बताना, पच नहीं पाएगी। हाँ, इसलिए उन्हीं को परसो जो पचा सके, ये बात का है। वहाँ पर मरने समुद्रघात से भी मनुष्य जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। समुद्रघात करेगा तो आदम प्रेस वहाँ पर जाके वहाँ चले जाएंगे। अब आगे बताते हैं कि मनुष्यों के भेद होते हैं क्या। हाँ, आर्या मलेच्छाश्च, है ना। वो जो मनुष्य होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, आर्य और मलेच्छ। वहाँ पर क्यों उत्पन्न होते हैं मलेच्छ, क्यों वहाँ पर जाते हैं? क्योंकि मिथ्यात्व बाहुल्यता में रहती है, मिथ्यात्व रहते हैं, और वो हमेशा त्यागी वृद्धियों की निंदा करते रहते हैं, भ्रष्ट आचरण करने वाले होते हैं। मनुष्य तो बन गए, लेकिन कहाँ पर उत्पन्न हुए, कितनी दुर्लभता है। आज से राज भारती के आचार्य महाराज जी बता रहे थे, हम लोग को कक्षा ले रहे थे ना, कि कितनी दुर्लभता से मनुष्य भव प्रायी है। नरक का प्रण भी चल रहा था कि नरक में निर्जरा संबंधी कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। जो भी निर्जरा के साधन हैं इत ही हैं, यहीं पर हैं, इसलिए उनका उपयोग कर लेना ही बुद्धिमत्ता है। ये 4 शब्द आया है, इसमें समूचन मनुष्य भी ले सकते हैं और कुबो भूमि के मनुष्य भी ले सकते हैं। अब आर्य मलेच्छ के भेद हैं, उसमें मनुष्यों के भेद हैं। अब पशुओं में है कि नहीं, ये तो उस कहीं भी उल्लेख नहीं आता है कि तिरंचों में ऐसी वस्तु होती है कि 8 प्रकार के मनुष्य में अलग अलग होते होंगे, उसकी होती। तिरंच किसे कहते हैं? जो हमेशा तिरस्कार को सहन करते रहते हैं, वो कहलाते तिरंचना। मतलब कुबो भूमि में कभी भी समूचन जीव नहीं होते हैं। अब उसमें प्रकार बता रहे हैं कि जो गुणों से सहित होते हैं वो कहलाते हैं, या गुणवान लोग जिनकी पूजा करते हैं उन्हें आर्य कहते हैं। जो धर्म क्रियाओं से रहित होते हैं वो मलेच्छ कहलाते हैं। आर्य मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? रिद्धि प्राप्त और रिद्धि सहित और रिद्धि रहित हैं। रिद्धि प्राप्त में जो रिद्धियाँ होती हैं ना, 64 रिद्धियाँ होती हैं, 8 रिद्धियाँ होती हैं, बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, तप, बल, औषध, रस और क्षेत्र विद्या होती हैं। रिद्धि रहित बाल आर्य में कराएंगे। क्षेत्र के आर होते हैं, जाति के होते हैं, कर्म हिसाब से रहते हैं, चारित्र्य होते हैं, दर्शनाचार होते हैं। दर्शनाचार मतलब सम्य दृष्टि आदि, इनको दर्शनाचार कहते हैं। इस प्रकार से वह आर्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। मलेच्छ में भी 2 प्रकार के हो गए। एक अंतर्दीपज हो जाते हैं, जो वो भूमि वाले होते हैं, एक कर्म भूज वाले होते हैं। हाँ हाँ, क्षेत्र से बोलते हैं ना, यानी मलेच्छ के 2 प्रकार के हो जाते हैं। लवण समुद्र आदि जितने भी ना, उन सब में
बने हुए हैं वहाँ पर, वो भूमियाँ बनी हुई हैं, उसमें पाए जाते हैं। अब उसमें जो आरखंड, जो अपने कर्म भूमि में जो आरखंड होते हैं ना, उसमें कुछ प्रकार के ऐसे होते हैं जो भील आदि वगैरह भी रहते हैं, जिस हिसाब से मिलिस हिसाब से रहते हैं, इसमें आ जाते हैं। और उसमें मिलिस खंड में मिलिच, शक, यवन, सवर, पुलिंदादिक आदि जो होते हैं ना, ये सब कर्म भूमि आरखंड के मिलिच कहला जाते हैं। अब कर्म भूमियाँ कौन कौन सी हैं, उसके लिए ये बताते हैं, अगला सूत्र बताते हैं। भरते रावत विदेया कर्म भूमियो नत्र देव कुरुत्तः कुरुभ्यः, मतलब देव कुरुत्तः कुरुओं को छोड़ करके जितने भी भरत एरावत विदेय क्षेत्र हैं, इनमें कर्म भूमियाँ हैं। 15 बताई थी ना आपको नाम, योग भक्ति में 85 लिखा है, कर्म भूमियाँ 15 जिनमें संतों का संचार रहा। इन्हीं संतों का दिगंबर मुनि अवस्था आपको कहाँ मिलेगी, सिर्फ 15 कर्म भूमियाँ मिलेंगी, बाकी इतना बड़े कहीं पे भी आपको दर्शन नहीं होंगे। वहाँ पर षड कर्म बताए जाते हैं, क्योंकि जहाँ षड मतलब असी मसी कृषि विद्या शिल्प और वाणिज्य, इन षड कर्मों का जहाँ पर उपयोग होता है, उपदेश दिया जाता है, वो कर्म भूमियाँ कहलाती हैं। जहाँ पर पात्रदान के साथ साथ में आजीविका चलाने के लिए सब व्यवस्था की जाती है, इसलिए कर्म भूमि कहलाती है। अब उसके लिए मनुष्यों के उत्कृष्ट जगन आयु वाले के लिए सूत्र बताते हैं। अगला सूत्र है न स्थिति परावरेति पल्लूप मांतर मुहूर्ति, नया न पुरुष और नारी दोनों को ले लेना इसमें। वैसे रिद्धिधारी मुनि भी कहलाते हैं। मनुष्यों की परा यानी उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, 3 पल्ले होती है। अपरा मतलब उससे कम जितनी भी होती होगी अंतर्मूर्त होती जाती है। परा अपरा के लिए आचार्य इसकी विशेषता बता देंगे। अब मनुष्यों की जो उत्कृष्ट जगन आयु हिसाब से अलग अलग होती है। अब अगला अंतिम सूत्र आ रहा है, इसमें बताया जाता है तिरग्यो निजानाम तिरयक यो निजानाम चा, मतलब तिरयंचों की जो उत्कृष्ट आयु होती है वो 3 पल्ले की होती है और जगन आयु हमें अंतर्मूर्त होती रहती है। इसमें इसकी 2 प्रकार की आती बात, एक भविष्य स्थिति आती है और एक काय स्थिति आती है। मतलब भविष्य का स्थिति के लिए ये बताया जाता है कि वहाँ पर जो उनकी कब तक भाव में टिके रहेंगे वो भविष्य स्थिति कहलाई जाती है, और शरीर कब तक टिका रहेगा काय स्थिति कहलाई जाती है। तो उसमें थोड़ा सा खोल के बताते हैं कि इसमें एक बात विशेषता कि तिरंजों की इसमें आयु तो बताई है, तत्वा सूत्र में ऊंचाई कहीं नहीं बताई है। आचार्य महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि तिरंजों की ऊंचाई नहीं बताई गई है, आयु बताई गई है। कैसी आयु होती है, हाँ ऊंचाई लंबाई, हाँ तिरंजों की लंबाई चौड़ाई कितनी, हाँ 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 लंबाई, हाँ रागम मछली बताई गई है, 1000 योजन होती है उसकी। अब एक इंद्रिय जीवन आयु कितनी होती है, तो उसमें पृथ्वी कायक आदि बताते हैं। एक खर पृथ्वी कायक होती है, शुद्ध पृथ्वी होती है। उसमें खर पृथ्वी की होती है 22,000 वर्ष उसकी आयु होती है पृथ्वी की। सोचो हम अकारण से अनडन से पृथ्वी को खोदते रहते हैं, जल को ढोलते रहते हैं, सबका बड़ा उपकार है। आप समझ लीजिए 5 जितने भी स्थावरों का हिसाब से होते हैं, व्यर्थ में लाइट जलाते रहते हैं, इनकी आयु कितनी हिंसा होती रहती है। जैन दर्शन इतनी सूक्ष्मता से अहिंसा का वर्णन करने वाला होता है, वर्णन करता है। और शुद्ध पृथ्वी काय की 12,000 वर्ष होती है। जल काय जो जीव होते हैं उनकी 7,000 वर्ष उत्कृष्ट आयु होती है। अग्नि काय जीव होते हैं उनकी 3 दिन रात उत्कृष्ट आयु होती है। इसलिए खारी 3 दिन बाद उठाते हैं सब शांत हो जाए, यहाँ तक। वायु काय जीव होती है उनकी 3,000 वर्ष तक उत्कृष्ट आयु होती है। और वनस्पति काय जीव होती है 10,000 वर्ष तक उनकी आयु होती रहती है। इसी प्रकार से तिरंज का प्रसंग चल रहा ना, तो 2 इंद्रिय जीव होते हैं उनकी कितनी आयु होती है, 12 वर्ष तक। लट वगैरह 12 वर्ष तक जी सकते हैं, ऐसा नहीं है। आश्चर्य हो रहा होगा। 3 इंद्रिय जो होती है ना उनकी 49 दिन तक। चींटी की आयु कितनी है, 49 दिन तक मैक्सिमम, अधिकतम उत्कृष्ट बता रहे हैं, हाँ उत्कृष्ट है। और 4 इंद्रिय जीव होते हैं मक्खी आदि, इनकी 6 माह तक उनके लिए उनकी होती रहती है। इस प्रकार से उनसे हाँ अर्जुन यानी चांदी होती है, चांदी होती है। अब ये तो आचार्यों की विशेषता रहती है, आपको शब्द ज्ञान अलग से भंडार हो जाए। और अभी ऐसी पंचम इस बात को खोल भी देंगे, निवेदन करेंगे अपन। इस तरह से विकल्प आयु बता दिया। पंचेंद्रिय तिरंज की उत्कर्ष कितनी होती है,
मछली आदि की एक पूर्व कोटि तक होती है, राघव मक्ष जो होता है ना, एक पूर्व कोटि तक वह रहता है। और जो सरीसर्प है, गो है, नेवला है, 9 पूर्वांग तक इनकी आयु होती है। जो उरक सर्प होता है ना 42,000 वर्ष तक होता है। बोलते ना सर्प पाया गया, बहुत पुराना सर्प है, बूढ़ा हो गया, उसकी मूंछें, बहुत पुराना सर्प सांप रहता है, आयु वाले होते हैं। पक्षियों की आयु जो होती है ना अधिकतम कितनी होती है, 72,000 वर्ष तक होती है। और इस तरह से उनकी सबकी आयु होती है। अब जब एक पर्याय में जितनी भी काल रहेगा उसको बोलते हैं भव स्थिति कहते हैं। और पुनः पुनः उसी पर्याय में हमेशा उत्पन्न होता रहता है लगातार, तब उसको कैसे बोलते हैं, उसमें दूसरी पर्याय भी उसको नहीं जानना। इस प्रकार से ये पूरा हम सबके लिए नरक यानी अधोलोक का वर्णन हो गया और मध्यलोक का वर्णन हो गया। और इसमें जो कुछ भी आपकी समझ में नहीं आया हो अपन ऐसे पूछ सकते हैं। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पूजाचार्य मन से नम्र निवेदन है कि हम सभी के लिए अपनी मंगलवाणी से कृतार्थ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संत श्रमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनि राज की जय। मुनि सत्संग की जय। प्राय सब लोगों की ये धारणा है आज के इस पंचम काल में भरत और ऐरावत क्षेत्रों में मुक्ति का निषेध किया गया है। यह एक प्रकार से अपवाद का विषय है। ये तो होता है, यहाँ पर मुक्ति नहीं होती, लेकिन भरत क्षेत्र मात्र में मुक्ति नहीं होती, यह ठीक नहीं। क्योंकि जहाँ पर विद्याधर क्षेत्र हैं वहाँ पर आज भी मुक्ति का द्वार और मुक्ति जाने का आने का खुला है। विद्याधर क्षेत्रों में एक प्रकार से हमेशा भरतखंड का ही वह हिस्सा है, लेकिन हमेशा चतुर्थ काल ही बरतता रहता है। वहाँ पर गुणस्थानों का विवेचन किया है तो पंचम गुण स्थान तक उनकी घर में रह करके भी अनेक प्रकार की आराधना अधिक कर सकते हैं, विद्या अधिक सिद्ध कर सकते हैं, किंतु इसके ऊपर के गुणस्थानों को प्राप्त करने के लिए उन विद्याओं का त्याग करना अनिवार्य होता है। क्योंकि वहाँ पर भी मुनि महाराज हमेशा बने रहते हैं। अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए भी आना जाना उनका बना हुआ रहता है। इस प्रकार भरत और ऐरावत में भी आज ऐसे मुनि महाराज हैं जिनका हमें दर्शन नहीं होता है। फिर वहाँ पर विद्याधर क्षेत्र में हम चले जाएं, यह संभव नहीं है। संभव तो है, लेकिन उन पुण्य पुरुषों के लिए संभव है। जब विदेह ही नहीं जा सकते, विद्याधर लोक में ही नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति में यह एक प्रकार से है तो पुण्य यहाँ पर भी, लेकिन इस साथ से पुण्य नहीं होता। एक प्रथमानुयोग का और विकल्प मिलता है। आज कल्पवासी देव यहाँ पर नहीं आते। नहीं आते का अर्थ यह है 63 सलाका पुरुषों का यहाँ पर
बनाए रहना आवश्यक है। उनमें वे कल्याण आदि करने के पीछा से आते रहते जाते रहते, इसलिए उनको विमानवासी अथवा कल्पोपन्न माने जाते हैं। यानी उनको विशेष रूप से मान सम्मान प्राप्त है। ते कृष्णाः, वे लोग पुण्यात्मा माने जाते हैं। मिथ्या दृष्टि भी जन्म ले सकता स्वर्गों में, किंतु सम्यक दृष्टि यदि जन्म लेगा तो अन्य किसी देवगति में वह न जा करके केवल कल्पवासी होता है। इस प्रकार की यह विशेषता है। इसी प्रकार वहाँ तृतीय पृथ्वी तक ही देवों का आवागमन होता है। वहाँ पर भी यही है कि संबोधन हेतु अच्छे सम्यक दर्शन की प्राप्ति की अपेक्षा से अपना कोई ऋणानुबंध हो तो वहाँ पर जा कर के उनको संबोधित किया जा सकता है और उनको भी सम्यक दृष्टि बनाई जा सकता है। यह वहाँ पर इसलिए कहा गया है, वहाँ पर देव जा नहीं सकते, इसलिए जाते तो हैं लेकिन धार्मिक कार्य के लिए ही जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई भी व्यक्ति, एक बार की बात है यहाँ पर कि यहाँ जेल है, जेल होते हुए भी एक खुला जेल भी होता है। खुला जेल का ऐसा क्यों है? तो ऐसे राजनेता वगैरह होते हैं, उनके लिए भी जेल में बंद करने का आदेश मिलता है, तो उनको विशेष प्रबंध के साथ रखा जाता। हाँ, तो वहाँ पर एक प्रकार से देवकल्पवासी 16 स्वर्ग से भी नीचे आकर के रावण को इत्यादि को संबोधित करने का प्रतीन्द्र जीव ने किया था। प्रतीन्द्र जीव ने किया था तो वहाँ से यहाँ आया और उसने संबोधित किया। जब यहाँ पर था उस समय तो उसने पंचेंद्र के विषय में निर्लोपता दिखाई और वहाँ पर जाने के उपरांत उसको संबोधित किया। उस समय भीग करके रावण कहता है कि हमारा ये खोटा भाग्य है, मैं अभी वहाँ पर आप ले जाना भी चाहोगे तो नहीं जा सकता, नहीं आ सकता। सीता के जीव ने उसको बहुत प्रयास किया लेकिन ये काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो इसी प्रकार के निकाचित कर्मों का बंध होता है। तो ऐसी स्थिति में अच्छी वस्तु का लाभ नहीं हो पाता। समझ लो, नरकों में भी उपदेश होता, किंतु नरकों में उपदेश होते हुए भी नारकी को कभी उपदेश दे नहीं सकता, क्योंकि यही तो दुर्लभ है। जब तक बड़े व्यक्ति नहीं आए अपने से, तब तक वह बात मानने योग्य नहीं होती है। अनुग्राही भावात, वहाँ पर एक के ऊपर अनुग्रह करो, नारकी के ऊपर अनुग्रह नहीं कर सकता। देवों के द्वारा अनुग्रह किया हुआ सम्यक दृष्टि भी बन सकता है। इसलिए आप लोगों को ये जो दुर्लभ मिल रहा है, ये बहुत ही विशेष रूप से पुण्य का उदय है, तो आज यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है। देवों की भी यही दशा है, वहाँ पर भी कोई मुनि महाराज जा नहीं सकते। वहाँ पर जाकर के कोई मुनि महाराज सामायिक अधिक बहुत अच्छा हो जाएगा, वहाँ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? वहाँ पर केवल वज्र से नाराज संगन वाला भी नहीं, वहाँ तो वैकृतिक शरीर वाले ही रहते हैं और वहाँ पर कौलाहार नहीं चलता है, इसलिए वहाँ पर भोजनालय नहीं बने। बिल्कुल
है ही व्यवस्था है ही नहीं वहाँ पर, कोई भी नहीं। ऐसा क्यों? वहाँ अमृत का आहार होता है, केवल ग्रास बना करके नहीं खाया जाता, और वो भी बहुत वर्षों के बाद होता है। एक एक सागर वर्ष के लिए 1,000 वर्ष नियुक्त किया उन्होंने, तो 33 सागर तक वह रहते हैं, किंतु 33 पक्ष हो गए, यानी 16.5 वर्ष तक वे आहार नहीं करते। श्वास के लिए उन्होंने अलग आता है। हाँ, इतने दिन के बाद श्वास लेते हैं, तो यहाँ पर श्वास बार बार लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर आकुलता रहती। श्वास लेने की पद्धति 13वें गुणस्थान तक चलती है। श्वास प्राण माना जाता है, जिसके द्वारा यह जीव टिका हुआ रहता है। हाँ, वहाँ से भी किसी को कोई बाधा नहीं, लेकिन इस शरीर का अपने आप में इतनी ही क्षमता है कि वह इस प्रकार कर सकता है। लेकिन यहाँ संगणन होने के उपरांत भी वहाँ संगणन नहीं रहता है। वहाँ पर रक्त पीप इत्यादि नहीं होते हुए एक स्फटिक मणि के समान वह शरीर उनका रहता है। इस प्रकार आपको ये तृतीय अध्याय एक प्रकार से भूगर्भ विज्ञान से भरा हुआ है। इसमें विशेष जब चर्चा करते हैं तो इसके ऊपर विश्वास आज के आधुनिक वैज्ञानिकों का नहीं हो पाता इसलिए जिनको जो पढ़ाया गया है वही पढ़ कर के वो पास हुए हैं, उसी के माध्यम से उनको नौकरी आदि भी मिली है, उससे वो ऊपर नहीं उठ पाते। लेकिन ऐसा है कि तर्कना युक्ति आदि के माध्यम से हम कर सकते हैं। यह 500 धनुष आदि आदि काया की बात होती है, तो उसके लिए भी यही कहा कि इतनी आयु कैसे हो सकती, इतनी आयु होती थी। कैसा है कि कंकाल मिल जाते हैं, हाँ मम्मी, तो वहाँ एक प्रकार से अस्थि पंजर जिसको बोलते हैं, वहाँ जब मिलता है तब लगता है इतनी मीटर वाला वह शव मिला है वहाँ, तो बाकी सब जो है निकल गया, लेकिन वह अस्थि पंजर अभी भी बना है। तो इस प्रकार के आयु भी वहाँ पर होगी जो वर्षों तक होता रहता है। यह अतीत के ऊपर विश्वास इस प्रकार साम्यवाद प्रत्यक्ष से वह हो जाता है, लेकिन वो इसको स्वीकार करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। इससे स्पष्ट है कि उस समय खाया पिया जो शरीर था वो पूरा का पूरा सूख जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी उम्र अभी बनी रही है, उसके दांत भी दिखते हैं। नहीं समझे, एक भी दांत गिरा नहीं, कैसे गिर सकता, वो तो वज्र के रहते होंगे, बहुत कठिन होते होंगे। इससे शास्त्र के ऊपर श्रद्धान हो जाता है, और शास्त्र में जो लिखित विषय हैं वो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से नकारने योग्य नहीं है, लेकिन उसमें भी जिसको दुर्लभ तत्व की प्राप्ति होती है वही एक प्रकार से एक दुनिया एक तरफ हो जाए तो होने दो, लेकिन मैं तो इसके ऊपर श्रद्धान करूँगा। ऐसा रेवती रानी आदि के माध्यम से ये ज्ञात होता है कि हर एक व्यक्ति इसको पचा नहीं पाता, लेकिन फिर भी वह 16 स्वर्ग से आकर के संबोधित किया है। ये बहुत ही, हाँ, इसमें मतभेद हो सकता है। वहाँ से कोई व्यक्ति
शुक्ल रेशा के साथ कैसा आएगा? शुक्ल रेशा के साथ ही आए ऐसा कोई नियम एक ग्रंथ में तो मिलता है, किंतु वह प्रतीन्द्र जीव है। इंद्र में भी और भेद करते इंद्र सौदर्मिंद्र आदि हैं। प्रतीन्द्र जो है उनके असिस्टेंट के रूप में सहयोगी रह सकते हैं। तो वहाँ पर वह इंद्र नहीं बना 16 स्वर्ग का, किंतु प्रतीन्द्र बना है। इस अपेक्षा से वो वहाँ से यहाँ आ जाए, संबोधन कर ले, इसमें कोई बाधा नहीं होती है। रावण को वहाँ पर तो बुद्धि आ गई, लेकिन यहाँ पर वह मानने के लिए तैयार नहीं था। यह क्षत्रियता का ही एकमात्र धमाका है। क्षत्रिय होता है वो व्यक्ति जो कुछ कह देता है उसको वह करके ही रहता है, इसलिए अंत तक वह ऐसे इसमें भी बना रहता है। ज़्यादा न लेकर के इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि वस्तुतः हमें दुर्लभ क्या है इसको देख करके, अजीव में भी दुर्लभ होते हैं, लेकिन जीव में जो दुर्लभ होता है वह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आप लोगों के लिए जो कुल मिला है, अथवा यह भरतखंड मिला है, अथवा यह चतुर्थ काल या पंचम काल में मिला है, जिसमें मुक्ति भले ही यहाँ पर ना हो, किंतु मार्ग तो विद्यमान है। और विद्याधर की श्रेणी में वो विद्या यदि छोड़ देते हैं तो मुनि बन सकते हैं। ध्यान रखो, विद्या रिद्धि आदि एक प्रकार से मोक्ष मार्ग में काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो परिग्रह की कोटि में आ जाते हैं। और भी कथाएं बहुत सारी हैं जिनके माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि वर्तमान युग में भी वही बातें लिखी गई है तो सर्वज्ञ के द्वारा बताई गई है। इसलिए बोधि समाधि निदानम कहा है। बोधि का अर्थ होता है रत्नत्रय, समाधि उसकी एकता का नाम है, जो हमारे लिए सद्गति का पात्र बना देती है। अगले भव में भी आप मुक्त हो सकते हैं, अथवा विद्याधर लोक में जन्म लेते तो आज भी वहाँ पर मुक्ति का मार्ग भी है और मुक्त होने की परंपरा भी विद्यमान है। किंतु वहाँ पर यह कल्पवासी देव तो जाते हैं, यहाँ पर कोई भी आते नहीं जाते नहीं। आते भी होंगे तो आपको वो अपने मूल स्वरूप दिखा नहीं पाते, और जो आते नहीं यहीं पर रहते हैं उन्हीं से आप लोगों का मुठभेड़ आदि होते रहता है। नहीं, पक्का है ये। हाँ, जो व्यक्ति कि भूति कर्म को नहीं मानता है उसको अभी चिकित्सा करने का अंग पूर्ण नहीं प्राप्त है, क्योंकि भूति वह है कि जो उपरील बाधा जिसको बोलते हैं, उपरील बाधा केवल रोग के द्वारा ही होता है ऐसा नहीं, किंतु देवालय के माध्यम से उपसर्ग होता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। मुनि महाराजों के ऊपर भी इसका उपसर्ग इत्यादि होने का उल्लेख मिलता है। इसलिए वह एक प्रकार से सिद्ध होता है कि केवल रोग के कारण ही यह चिकित्सा की जाती है ऐसा नहीं। इसकी चिकित्सा इस प्रकार होती है, मंत्रों के द्वारा, विद्याओं के द्वारा, होम के द्वारा और औषधों के द्वारा, और एक प्रकार से जल के द्वारा भी चिकित्सा करके अनेक भयानक रोगों को शांत करने का विधान आयुर्वेद में दिया है। इसलिए आप लोगों को देवों के द्वारा उपसर्ग नहीं होता ऐसा नहीं मानना चाहिए। विज्ञान आज इसके स्थान पर हिस्टेरिया आदि रोग को तो मान लेता है, लेकिन वह इस प्रकार के
बाधा को दूर करने के लिए ये तो कुछ नहीं है, ये तो आप लोगों का ही मन गढ़ंत होगा, ऐसा है ही नहीं। हाँ, अब डिप्रेशन क्या होता है तो वो ऐसा ही होता है, उसके लिए दवाई काम आती ही नहीं। हाँ, और ये क्या, इनके मन में कुछ है ऐसा बोलते हैं। मन में क्या है, भूत जाकर के बैठ गया, और कौन सा है, तो वह यदि निकल जाता है तो ठीक हो जाते। देखो ऐसा है कि वह जो अंग उनके यहाँ मिला ही नहीं, यहाँ पर अंग भी है, उपांग भी है और पूर्व भी है, आदि आदि सब कुछ है। यह है एक प्राणवायु नाम का पूर्व है, उसमें ये लिखा हुआ है। ये चिकित्सा पद्धति के लिए लेकर के ही कहा गया है। इसलिए वह विद्याधर के क्षेत्र में आज भी मुक्ति है, वह भरतखंड अथवा ऐरावत खंड का ही एक हिस्सा माना गया है। इसलिए आप लोग ऐसे कोई देव इत्यादि से मित्रता रखो ताकि वहाँ पर, क्योंकि आचार्य समंतोद्र महाराज जी, आचार्य कुंद महाराज जी संभव पूज्यपाद के लिए भी सुनने में आता है कि वे लोग अपने मित्रों के, विद्याधरों के निमित्त से विदेश क्षेत्र गए हैं और वहाँ से उनको मुनियार्डर के द्वारा आशीर्वाद भी मिलता था, ऐसा उल्लेख मिलता है। ये क्यों वदंती नहीं है, ये अच्छे सज्जन भी कुछ बोल सकते हैं तो वही मानना चाहिए। यह उल्लेख मिलता है, प्रशस्तियाँ भी मिलती हैं। और आज भले ही हृदयधारी मुनि महाराज नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे पुण्य के कारण विशेष प्राप्ति हो सकती है। ऐसा एक हफ्ते तक वहाँ पर उन्होंने सुना और सब कुछ किया, लेकिन उपवास किए, क्योंकि यहाँ पर जिस समय दिन रहता है उस समय वहाँ पर रात हो जाती है। इसलिए रात्रि भोजन का त्याग होने के कारण उन्होंने 7 दिन तक केवल श्रवण करके फिर बाद में यहाँ आए हैं। तभी तो उन्होंने 84 प्राहुड़ों की रचना की, ऐसा सुनने में आता है, जो बता दिया है। जो बता देने का मतलब लिखा हुआ कथा के रूप में भले ही है। इसी प्रकार आचार्य समंतभद्र महाराज जी के बारे में कहते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार का सुयोग नहीं मिल सकता है। ऐसे आता है उपसर्गों के द्वारा भी, यहाँ का वहाँ पर भूमि जा कर के देव लोग या तिर्यंच आदि पटक देते हैं, वहीं पर अपहरण होने के उपरांत वो रह जाते हैं, वहीं पर मरण को प्राप्त होते हैं। फिर इसके उपरांत वहाँ से वह जहाँ जाना है आयु के अनुसार चले जाते हैं, ऐसा मिलता है। इतना अवश्य है कि 2.5 द्वीप में ही मुक्ति का मार्ग है, अन्यत्र नहीं। यदि अन्यत्र है तो वह संयम तक है, वो भी तिर्यंचों में है। इतना ही संक्षेप से कहना था। आज भी आप मुक्त हो सकते हैं, ऐसे दर्शन कर सकते हैं, लेकिन स्वयं हम लोगों के लिए वो सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अपना जन्म जो हुआ है वह कर्म भूमि में और विद्यालय क्षेत्र से है। इसलिए मुनि महाराजों को आहार देने में कृत है आदि आदि जो अंतराय होते हैं, दोष लगते हैं, उनका उल्लेख मिलता है। मंत्र विद्या इत्यादि के माध्यम से भी आहार का उत्पादन करके मुनि महाराज जी को निर्दोष आहार देने की पद्धति यहाँ मूलाचार इत्यादि में भी लिखा हुआ है। इससे स्पष्ट है कि विद्याओं और विद्याओं के बल से, मंत्रों के बल से आहार लेने की पद्धति विद्याधर के
कॉलोनी में हैं, श्रेणियों में हैं, ऐसा कहा। उनका भी रोचक वहाँ पर व्यवसाय चलता है और वो आज भी चल रहा है। पद्म पुराण में एक खंड में इसका भी वर्णन मिलता है। चक्रवर्ती जब दिग्विजय करके निकलता तो पाताल में भी जा कर के वह उन राजाओं को कहता है कि तुम मांडलिक बन जाओ, ठीक है, नहीं है तो तुम्हारा भला नहीं होगा। तो वह हाँ कह करके तैयार हो जाता। वे ऐसे ही क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर बाहुल्य मंत्र और तंत्र और सिद्धियाँ, इनके माध्यम से उनका 6 प्रकार के कर्मों का व्यवसाय चलता रहता है। अहिंसा परमो धर्म। जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महामुनिराज की, मुनि सत्संग की। सभी लोग पुस्तकें लेने तत्पास सूत्र की, और चार्ट आपके पास होगा परसों का। पौराणिक स्वाध्याय वेलायाम शुद्ध भक्ति का उत्सव। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगनौगा प्रक्षाल्य सकल भूतल कलंका मनोरूपा सत्ता सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुमीलितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकल विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकम भव्यजीवना प्रतिबोधकारक मिदम शास्त्रम श्री तत्वासूत्र नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवास तवित्र ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषाम आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी देव विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतधिकानि चैव पंचाशदष्टोत्तरसहस्रसंख्यामित्रशतं पंचपदं नमामि। अरहन्तवासियत्नं गणहरदेवी गन्त्यं सम्भं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुधनाणो वयं शिरसा। इच्छामि वन्ते सुधभक्ति गावस्तव दशालुचिम् अंगोभंग पैडय पाउडय परियम सत्य प्रणमामि उपभगचूलिया चेव सत्य धर्म कायम सानिच काला मंचे में पूजे में वंदामि नमम सामी। दुख कौ कम कौ वही लाहो सही अर्णम समय मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। पौराणिक स्वाध्याय विलायम आचार भक्ति का अवसर करो। हम सृजलधिपारिगेभ्यः स्वपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचव्याचार कण संदर्शे शिष्टानुग्रह कुशले धम्म हृदय सदा वंदे। गुरुभक्ति संयमेण तरन्ति संसार सारम घोरम छिन्नति अट्टकं मम जन्मं मरणं न पावयन्ति। ये नित्यं वेदमन्त्र होमनिरता ध्यानान्योत्राकुला षट्कर्मा वृतास्तपोदंदना साधु क्रिया साधवा। शील प्रावरणा गुणप्रेरणा चंदागते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पारन बटा पीरंतु माम साधवा। गुरुवापांतो नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणा गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। इच्छामि वंते आर्य भक्ति गौस्तव गौ दशालुचिम
सम्मनान समदत्तानम पंचव्याचारम आर्यारम आराधि सुनावेश्याणम वज्जायानम तीर्णगुणपाणम सबसाणम शांचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमम सामी दुख कम कवैलाऊ सुखीकरणम समायमरणम जनगुण संपत्ति मज्जम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भीतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये नमस्तु नमस्तु नमस्तु। और वह एक भव्य आत्मा गुरु चरणों में पहुंचती है और कहती है कि प्रभु आत्मा का हित क्या है। तब करुणा करके गुरु महाराज कहते हैं आत्मा का हित तो मोक्ष में है, उस मोक्ष का मार्ग क्या है। तो उसके लिए फिर परम पूज कुंद कुंद आचार्य महाराज जी के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने उस एक श्रावक के निमित्त से तत्वासूत्र की रचना कर दी। प्रथम शताब्दी की बात है। आचार्य श्री कहते हैं कि तत्वासूत्र क्या है, जैन धर्म की कुंजी चाबी है, जिससे जितने भी बड़े बड़े जो शंका के ताले सब खुल जाते हैं, ऐसी वह चाबी है। कर्णान योग के अंतर्गत यह आज तीसरा अध्याय चालू करेंगे, जिसमें जैन भूगोल ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं ना, उसका वर्णन है। अब पिछले 2 अध्यायों में आया था कि महाराज जी ने कहा था कि संसार मुक्ताश्च है, तो एक संसारी जीव कौन होते, कहाँ रहते, कैसे रहते हैं। और प्रथम अध्याय में आया था ना भव प्रत्युर्वधि देव का नाम, तो वो नारकी कौन कैसे कहलाते हैं, उसके लिए आज का यह चालू होता है। एक और विशेषता बता दें तत्वासूत्र की कि इसमें झा झंडे का होता है ना, उस शब्द कोई भी सूत्र है ही नहीं, अक्षर ही नहीं उसमें कोई, ना उसमें कोई फा शब्द है, फा अक्षर है ना, नहीं है, क्योंकि झा झगड़े का, फा फालतू का, दोनों चीज़ इसमें नहीं है ना। आर्जव का आर्जव धर्म है, मन में हो सो वचन उचरिए। वो 3 संख्या में सूत्र हैं और आगे पहला सूत्र चालू करते हैं। उसमें ही बताया जा रहा है कि प्रतिमा क्या कहलाती हैं। रत्न सर्कला बालुका तम धूम तमो महातमा प्रभा भूम्यो घनाम्बु बाता काश प्रतिष्ठा सप्ताह धोधा। इसमें बता रहे हैं कि सप्ताह धोधा मतलब एक के नीचे एक हैं, 7 हैं। ये क्या हैं, पृथ्वी हैं। उनकी प्रभा है अलग अलग प्रकार की होती है, प्रत्येक की उसके भूमि में उसकी चमक होती है, उस नाम से उसका नाम रखा है। रत्न प्रभा है पहला, दूसरा शर्करा प्रभा है, तीसरा बालुका प्रभा है, पंक प्रभा है, धूम प्रभा है, तम प्रभा है और महाप्रभा है। ये भूमियाँ 7 हैं, एक के नीचे एक हैं। और एक किस पर आधारित हैं, वो घनोदधिवाद वलय, घनवाद वलय, तनुवाद वलय और आकाश के आधार पर हैं। ये वलय क्या कहलाती हैं, इसको बोलते हैं वायुमंडल। प्रत्येक जितनी पृथ्वियाँ हैं उनके चारों ओर इस ढंग से वह विस्तृत है। उनसे तीनों वलय को समझने के लिए आचार्य महाराज उदाहरण देते हैं, जैसे साइकिल का रिंग होता है, ट्यूब होता है, टायर होता है, इस तरह से वो उसमें बनी हुई हैं। अब इनके नाम भी उस हिसाब से हैं जिस हिसाब से इनका नाम है। घनोदधिवाद वलय मतलब उदधि यानी पानी होता है, उसमें घन रूप है ना, खूब सघनता रूप है। और घनवाद वलय उसमें बास है, मतलब हवा उसमें ही है। तनुवाद वलय, तनु मतलब सघनता से कम, तनु कहलाती है। इस प्रकार से वो तीनों और ये सब एक दूसरे के आधार पर हैं। और उसके बाद में सब कुछ है वो सब आकाश के आधार पर है। आकाश ऐसी वस्तु है जिसको किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती है। पूरी सभी द्रव्यों को आधार देने वाला आकाश द्रव्य कहलाता है। इसका सबने नाम सुना होगा, चालू नाम होता है ना, धम्मा, बंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मगवी और माघवी, ये उनके नाम होते हैं। ये ध्यान रख लेना, ये भूमि है, यहाँ पर विमान की व्यवस्था नहीं है। विमान की व्यवस्था तो स्वर्ग में होती है, नरकों में तो सिर्फ भूमियाँ हैं। अब भूमियाँ किस प्रकार से होती हैं उसके लिए बताते हैं। प्रत्येक भूमि जो होती है ना उसके बता रहे। सबसे पहले रत्न पृथ्वी है, वो 1,80,000 योजन मोटी है। उसके 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग, अब्दुल भाग। खर भाग में ऊपर में और पंख भाग में भवनवासी और बंतरों के विमान बने हुए हैं। जो नीचे अब्बुल भाग में प्रथम जो नरक हैं उनके बिल बने हुए हैं। इसमें एक और बात बताने वाली बात ये रहती है कि खर भाग में तो जो भवनवासी के 10 वेद में 9 रहते हैं
और से व्यंतरों के 8 में से 7 भी रहते हैं, और असुर कुमार और राक्षस के इसमें पंख भाग में रहते हैं। आचार्य मुनि समय महाराज जी कहते हैं वहाँ की कैसी कण है, नरक के कैसे कण है वहाँ पर, जहाँ भूमियों के नाम, कि यदि वहाँ का एक कण भी यहाँ पर आ जाए तो हम एक भी नहीं बचेंगे। इतनी वहाँ पर अशुद्ध, वहाँ की इतनी खराब वहाँ की भूमि है। अब उसके आगे बताते हैं, और उसके लिए उसके नीचे क्रम से बालुका और तम ऐसे अलग अलग होती जाती हैं। उनकी ये पूरा 3 लोक का वर्णन में अधोलोक चल रहा है। पूरा 14 राजू पूरा लंबाई में होता है, तो 7 राजू में है, तो 6 राजू में 7 पृथ्वियाँ को लगाई, और नीचे 1 राजू में कलंकला पृथ्वी कहलाती है, ऐसा अकलनदेव महाराज जी कहते हैं उसमें। अब इसमें बताते हैं कि जो अधोलोक वो बेतासन के समान होता है, मध्यलोक जो होता है वो झल्लरी के समान होता है, और ऊर्ध्वलोक जो होता है दोनों आपके डमरू जैसे बना दें, उल्टा दोनों गिलास उल्टा रख दें, इसका शेप होता है। नारकियों में कभी भी अपने प्रक्रिया ही करते रहते वे, मतलब वे अपने शरीर को ही अस्त्र शस्त्र बना लेते हैं। एक और उनमें विशेषता होती है, कोई भी निगोदिया जीव नहीं होते वहाँ पर। उनकी कौन सी भाषा होती है अब इसका कोई उल्लेख समझ में नहीं आया, ऐसा गुरु महाराज जी कहते हैं। प्रथम भूमि में 13 होते हैं, उसके बाद 9, 7, 5, 3 और 1 पटल हैं। अर्थात कुल कितने पटल उसमें? 49 पटल हैं। ये पटल वास्तव में क्या बिल हैं। जैसे किसी कोई लकड़ी में घुन लग जाती है ना, तो दिखने में नहीं आती है, लेकिन अंदर उसमें छिद्र बने रहते हैं। इस प्रकार से उसमें बिल बने हुए हैं, उन बिलों के अंदर नारकी रहते हैं। ये 7 तो भूमियाँ हैं, उन भूमियों में बिल बने हुए हैं, जिनको अपन नरक कहते हैं। अब उनकी भूमियाँ जो हैं उसमें कैसे उनकी बताने के लिए कहते हैं कि निवास स्थान है या और कहीं भी स्थान है। अगला सूत्र, तासुत्रिंशत पंच विंशति पंच 10 10 पंचोनेक नरक सहस्त्राणी पंचचैव यथाक्रमम। अब उन नारकियों में जो 30, 25, 15, 10, 3, 5 कम 1 और 5 ऐसे नरक बने हुए हैं प्रत्येक में, अर्थात बिल बने हुए हैं। 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ऐसे कुल 84 नरक यानी बिल बने हुए हैं। उन बिलों में हमेशा कालापन बना रहता, अंधेला बना रहता है। आगे बताएंगे उसमें कैसा रहता है। वहाँ पर जो होता है प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं वहाँ पर नरकों में, तो वे देखते कैसे होंगे, आपस क्या करते होंगे, बस जैसे उल्लू रात्रि के प्राणी कहलाते ना, उस प्रकार से उनमें आंखों में इतना रहता है कि रात में उनको दिखाई दे जाता, पूरा अंधेला रहता है। इस प्रकार से वहाँ रहती है। वहाँ पर हमेशा साता वेदनी की उद्दीर्णा ही चलती रहती है। अब आगे उसमें बताएंगे बिल, उस बिल की विशेषता बताते। बिल किस प्रकार के होते हैं? श्रेणीबद्ध होते हैं, इंद्रक बिल होते हैं, प्रगीण बिल होते हैं। आपने कैरम खेला होगा ना, कैरम खेल होता है ना, तो उसमें जैसे कीन होती है ना, बीचों बीच रखी जाती है, फिर लाल और गोड़ी सफ़ेद ऐसे लाइन से रखी जाती है ना। इसके बाद में ना जब स्ट्राइकर चलाते हैं सब गोटियाँ वहाँ फैल जाती हैं। कीन हो गई आपका इंद्रक बिल हो गया, और जितनी गोटी जमी थी उस समय वो श्रेणीबद्ध बिल हो गए, और जो फैले हुए हो गए वो प्रकीर्णक बिल हो गए हैं ना। ऐसे वहाँ बिल होते हैं। बिल का मतलब क्या कहलाता है? एक बिल ये भी कहलाता है। बच्चे से पूछा, बच्चे से मम्मी ने कहा कि जा पापा को बुला भोजन करने के लिए, तो पापा ने कहा बेटे से अभी हम बिल बना रहे हैं, हम बाद में आएंगे। बिल है ना कैश मेमो, नगद पत्रक ना। हाँ, तो ये तो अपना पुण्य है कि अपन गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में पर आ गए हैं। उन बिलों को छोड़ कर इन बिल में ना लग जाओ, ये कह रहे हैं। 10 दिन पुण्य की बात है। अब आगे बताते हैं कि उन नरक की क्या विशेषता होती है। नारका नित्या सुप्ता लेसा परिणाम देव वेदना विक्रिया। हाँ, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि उन नारकियों की जीवन शैली क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, ये आप देखें सब। उसके लिए बताते हैं कि जो नारकी होते हैं वे हमेशा ही कैसे रहते हैं, असुप्त लेसा वाले होते हैं, असुप्त परिणाम वाले होते हैं, असुप्त देह वाले होते हैं, और वेदना वाले, असुप्त विक्रिया वाले होते हैं। नित्य यानी ऑलवेज, हमेशा हम चलता रहता है। जैसे बॉम्बे वगैरह रेलवे स्टेशन में 24 घंटे गाड़ियाँ आती जाती रहती ना, 1 सेकंड के लिए भी वहाँ पर आराम विश्राम नहीं है। ऐसे वहाँ पर नारकियों में चलता रहता है। और उनकी लिस्साएँ कैसी होती हैं, जघन्य कापोत कृष्ण नीलिस्सा तो होती हैं, और क्रम से
होती जाती हैं। कल महाराज जी ने आप सबको बताया था कि जो नीललेशा होती है ना, बहुत क्रूर ऐसे परिणाम होते हैं, और जो कृष्णलेशा होती है बहुत ही क्रूर रहते हैं, और नीललेशा में बहुत झूठ वाले परिणाम रहते हैं। कापोतलेशा वाला बहुत आलसी होता है। परिणाम कैसे उनके रहते हैं? वहां पर अशुभ परिणाम ही रहेंगे। कैसे अशुभ लगाना है? तिरंचों की अपेक्षा और अशुभ रहते हैं तुलना करने पर। इस पर रस गंध वर्ण जितने भी होते हैं ना, हमेशा होते हैं। एक साथ 1000 बिच्छू यदि काट खाएं, जितना दुख दर्द होता है, ऐसा वहाँ पीड़ा होती है। सन 2000 में जब अमरकंटक में आचार्य महाराज जी के लिए हर्पिस रोग हो गया था ना पैर में, किसी व्यक्ति ने पूछा चाची बहुत वेदना होती है, तब आचार्य ने कहा था कि 1000 यदि बिच्छू काट खाएं ऐसी पीड़ा होती है। ऐसी कष्ट सहन करके आचार्य महाराज जी ने उसको क्षमता से सहन कर। अब आगे बताते हैं कि उनके शरीर में अशुभ नाम कर्म वजह से हमेशा हुंडक संस्थान रहता है, बेडोर संस्थान वाले रहते हैं। उनका वैकल्पिक शरीर भी है, तब भी उसमें ये सब सामग्री रहती है, अशुभतरी रहता है। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि वहाँ जितनी भी आबादी है वो हमेशा डिफाल्टर ही है। वेदना, वहाँ वेदना कैसी होती है? इतनी सीध उष्ण वेदना होती है, पहले से लेकर के 5वें नरक तक तो उष्ण वेदना होती है, ऊपर तक 5वें के नीचे शीत वेदना चालू हो जाती है, उस हिसाब से फिर सीधी चलती रहती है। ज्ञान सागर महाराज जी इसके लिए उदाहरण बताते हैं कि ऐसे कोई मेरु समान गोला को यदि फेंक दिया जावे ऊपर से लेकर के, वो इतनी गर्मी पिघलता जाता है, 5वें नरक तक पिघलता पिघलता आ जाता है, तो जैसी ठंडे चालू होती है तो ऊपर वापस फिर जम जाता है। इस प्रकार से मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता है। वहां पर भूख प्यास की वेदना कैसी है? महाराज जी सब बता क्यों रहे हैं आप? प्रश्न आगे बनवाए ना। हमसे दुख को देख के सब सहन करके आ गए हैं। यदि वर्तमान में हमको कुछ दुख होता है, उन वेदनाओं को याद करके हम समता परिणाम रख सकते हैं। तो वहाँ इतनी भूख लगती है कि पूरा 3 लोग का अनाज भी खा लें तो भी भूख नहीं मिटेगी, और इतना पानी पी लें पूरा तब भी प्यास नहीं बुझेगी। वहाँ कुछ नहीं मिलता है, बस लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं मिलता है। विक्रिया कैसी होती है? हमेशा असुतरी होती रहते हैं। दुख दूर करने के जितने उपाय करते रहते हैं, उससे दूर ना दुख वहाँ पर होता रहता है। मतलब आपके यहाँ तो प्रोग्राम बदलते रहते हैं, कभी आपने पर्यूषण पर्व मनाया, कभी दीपावली, कभी रक्षाबंधन, कुछ है, वहाँ सब एक ही प्रोग्राम चलता रहता है, एक ही प्रोग्राम, कलह और लड़ाई झगड़ा, बस। अब इस तरह से उनकी विशेषताएं होती रहती हैं। उसमें जो नारकियों की प्रथम नारकी जो उनकी आयु जो होती है ना, उनकी 7 धनुष 3 हाथ और 6 अंगुल है। प्रथम नरक के प्रथम पटल की है, क्रम से बढ़ती जाती है, दुगनी दुगनी होती जाती है। 4थे नरक में वह और होते होते हुए 62.5 धनुष हो जाती है। 5वें नरक में 125 हो जाती है। 6वें नरक में 250 धनुष के नारकी हो जाते हैं, और 7वें नरक वाले जो नारकी होते हैं वो 500 धनुष ऊंचे होते हैं। अब वहां पर ये बस दुख है कि और कुछ भी दुख है, इसलिए बताते हैं अगला सूत्र है, परस्परो दीरित दुख। मतलब वह हमेशा नारकी हमेशा एक उत्पन्न करते रहते हैं दुख होने के लिए। मतलब वहां पर हमेशा नकारात्मक सोच रहती है, हमेशा नेगेटिविटी हमेशा चलती रहती है, और वहां पर एक दुख देखते रहते हैं, एक दूसरे को भौंकते रहते हैं, हमेशा विक्रिया से अपने सही बना लेते हैं और दुख देने का प्रयास करते रहते हैं। मतलब वहाँ शारीरिक दुख भी है, मानसिक दुख भी है, और परस्पर एक दूसरे को भी दुख देते रहते हैं, याद दिला करके दुख देते रहते हैं। देखो दुख देने ढंग का, अरे तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुमने उसको छोड़ दिया, अच्छा ठीक है मैं उसको देखता हूँ, ऐसे एक दूसरे को उकसाते रहते हैं। और उसके आगे बता रहे हैं उसमें नहीं ना कि नरक पर सभी जीव ऐसा करते हैं, नरक में सभी जीव ऐसा करते रहते हैं, और इस मध्य जो इस स्थान पर कोई कोई जीव ऐसा करता रहता है। हो सकता है वहाँ के संस्कार यहाँ पर चलते रहते हों, इसलिए और आगे उसमें बता रहे हैं कि और भी उनको क्या करने के लिए करते हैं। अगला सूत्र बता रहे हैं किन अर्थ दुख होता है, संक्लिष्टा सरोदीर दुखास प्राक चतुर्थ्या। मतलब वहाँ पर 4वीं पृथ्वी से पहले तक के लिए जो संक्लिष्ट असुर कुमार देव होते हैं ना, वो उनको उत्पन्न दुख कराते रहते हैं। किस प्रकार से कराते रहते हैं? भिड़ाते रहते हैं, दोनों दिया में दे दो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल, ऐसा वो करते रहते हैं। मतलब उतना चैन नहीं पड़ती उन लोगों को भी। मतलब 3 नरक तक के लिए लड़ाई झगड़ा के लिए ऊपर से बुलाए जाते हैं,
इतने में चैन नहीं पड़ती है, इसलिए उनको भी ऊपर से बुलाया जाता है, वो पद के भी चले जाते हैं जैसा उनका साफ रहता है। क्योंकि वे अशोक कुमार होते ना, वो हमेशा क्या करते हैं, दूसरों के लिए तिरस्कारी करते रहते हैं और साफ से हमेशा वहाँ साधक की उड़ना चलती रहती है। अब यहाँ 6 शब्द आया है जो बताता है कि वहाँ कल्पवासी देव भी जाते हैं, मतलब वहाँ पर जो धर्म उपदेश देने के लिए भी वहाँ पर जाते रहते हैं। कुछ समय के उनको लिए सुख मिलता होगा उपदेश देने से, हाँ मिलता होगा, लेकिन बिल्कुल जितने अधिक दुख है नरक में है उतने ही सुख स्वर्ग में होते हैं। इसलिए मनुष्य भाव के जो संस्कार होते हैं ना, ऊपर आ जाते हैं ना, उसका फर्क पड़ता रहता है। इसलिए आग में कभी भी घी का काम नहीं करना चाहिए, जैसा वे अशोक कुमार करते रहते हैं, उससे हमेशा बचना। उसमें सभी अशोक नहीं करते हैं, जो अम्बरारीस जाति के जो देव होते हैं ना, वही कुछ इस प्रकार के ऐसे करते रहते हैं। मतलब एक तो गुरुवेल और दूसरा नीम पर चढ़ी, इस प्रकार से वहाँ पर हो जाता है। तो वहाँ पर वहाँ पर जो सम्यक दृष्टि भी नारकी रहते होंगे, तो वह हमेशा ऐसी नारिकों के लिए संबोधन देते होंगे? नहीं, आपस में दे नहीं सकते हैं, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई। अब आगे बताते हैं कि उनकी उत्कृष्ट आयु कितनी होती है। 30 व्यक्ति सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति 33 सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति ही, परा यानी उत्कृष्ट स्थिति कहलाती है, आयु की है। कि जो रत्न प्रवाह में जो नारकी होते हैं उनकी 1 सागर होती है, सकड़ा प्रवाह में 3 सागर की उत्कृष्ट आयु होती है, बलगर प्रवाह में नारकियों की जीवों की 7 सागर होती है, पंख प्रवाह में 10 सागर होती है, धूम प्रवाह में 7 सागर होती है, तमा प्रवाह में 6वें में अर्थात 22 सागर होती है, महातमा प्रवाह 7वें नरक में 33 सागर की आयु वाले होते हैं। 30 यानी उन नरकों में 57 उन नारकीय जीवों की इस आयु बताते हैं। तो 1 सागर आयु कितनी कहलाती है? असंख्यात वर्षों का होता है। उसको जब हिसाब लगाएं ना, पल्ले अद्धा पल्ले से करेंगे तो ऐसे असंख्यात वर्षों की 1 सागर होता है। समझने के आपको बता देते हैं, पूरे वर्तमान में भूगोल में 6 महाद्वीप है ना, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर में दक्षिण अमेरिका ना, और महासागर है, प्रशांत सागर, अंडमान महासागर, जितने भी हैं, हिंद महासागर है ना, इस सब से। अब इनमें जितने भी सागर हैं, मान लो उदाहरण समझाने के लिए ना, जितने भी सागर का पानी इकट्ठा कर लो 5 महासागरों का, और एक एक बूंद पानी 100 साल में निकालते रहो, जितने समय पूरा पानी खत्म हो जाए उतना समझ लो 1 सागर है, जो हम कम बता रहे वैसे। इतने इस ढंग से 30 सागर की आयु पर्यंत जीव भू करके आ गया है, नरकों में भी और स्वर्गों में भी। इस तरह से वहां पर हर चीज उल्टी सोचते रहते हैं। आचार्य श्री हमेशा कहते रहते हैं ना, जो व्यक्ति अपने घर में इसी प्रकार की सोच सकता रहता ना, हमेशा नेगेटिविटी कर सकता ना, ऐसा लगता है नरक के संस्कार वहां पर अभी तक उसके चल रहे हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचना चाहिए, क्योंकि आगे आपको अच्छी गति मिलना है। चाहते नहीं चाहते हो? हाँ चाहते हैं ना। और एक नारकी दूसरे नारकी हमेशा तिल तिल करें दे के खंड है, इस प्रकार से रहते हैं। तब भी उनका शरीर कभी भी बिखर जाता, लेकिन उनकी अकाल मरण कभी भी नहीं होता है। पहाड़ की तरह बिखरने के बाद फिर से पुनः जुड़ जाता है। और तीर्थंकर के कल्याण के समय में एक समय के लिए वहाँ पर सुख की अनुभूति होती है, ऐसा कहा जाता है। जब तीर्थंकर भगवान जन्म होता है उसके प्रभाव से वहाँ भी एक समय के लिए, हमेशा साधक दीन चली रही है, एक समय के लिए तो वहाँ पर सुख की अनुभूति होती है। और से अब इस तरह से ये पूरा हम जल्दी आपको नरक से निकाल के ऊपर अध्ययन के अपेक्षा से ले आए हैं ना, इसलिए रही भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। उस भावना से निकल के उस कारण से हम सब निकल के यहाँ पर आ गए हैं। अब आगे मध्यलुक आ गया है। अगला सूत्र है जम्बू द्वीप लवणो दाद्या सुमना मानो द्वीप समुद्र। जो मध्यलोक होता है उसमें जम्बू द्वीप, लवण, समुद्र आदि को लेकर के शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं। मतलब इस मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। उनके नाम हैं जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, फिर कालुद्वीप समुद्र आता है, पुष्कर द्वीप आता है, समुद्र, ऐसे उसमें 13 नाम हैं। और भी आगे बढ़ते जाते हैं। सबसे अंत में शंभु लवण द्वीप होता है, उसके बाद शंभु लवण समुद्र होता है। पूरे एक राज्य तक इस हिसाब से इसमें फैले हुए रहते हैं ना। अरे आधे सब दुगने दुगने होते जाते हैं। मतलब आधे राज्यों में केवल शंभु लवण समुद्र है, उसके आधे में केवल आपके लिए जितने भी द्वीप समुद्र पूरे इसमें आ जाते हैं, असंख्यात हैं, एक ही नाम के बहुत से मिल जाते हैं।
आगे उसमें बता रहे हैं कि उसमें द्वीप समुद्रों की रचना विस्तार कैसे होती है। अगला सूत्र दृढ़ दृढ़ विस्कंभ पूर्व पूर्व परिक्षेपणों बलया कृतया। वे द्वीप और समुद्र कैसे हैं? दूने दूने विस्तार वाले हैं और पूर्व पूर्व के द्वीप समुद्र को घेरे हुए हैं, चूड़ी के आकार वाले हैं। मतलब ये हुआ कि जम्बू द्वीप जो सबसे पहले है वो थाली के आकार का है और उसके बाद में जो जितने भी हैं समुद्र वो सब चूड़ी के आकार के हैं, राउंड में करते हैं। जैसे हम सब विधान वो करते हैं ना, कोई विधान उसका मारना बांधते ना, बस उस हिसाब से समझ जाएंगे आप लोग। अब आगे द्वीप समुद्र है उसका कथन बताते हैं। तन्मध्ये मेरु नाभिर मृत्युर योजन सत सहस्त्र विस्कंभो जम्बू द्वीप। व्यास मत उनका जो व्यास बता रहे हैं ना कि उन द्वीप समुद्रों के बीच में मेरु जो होता है ना वह कैसा मेरु यानी नाभि, जो नाभि कहलाता है ना, बीचों बीच वहाँ पर 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। उसको बोलते व्यास डायमीटर जिसको बोलते हैं ना, ऐसा उस विस्तार वाला कहलाता है। हाँ, थाली के आकार का तो आपका जम्बू द्वीप हो गया, उसके बीचों बीच उसमें आपका ये हाँ मेरु पर्वत कहला गया। मध्य में जो मेरु पर्वत है 1 लाख योजन वाला है कि नहीं। उसमें किस प्रकार से उसमें योजन है ना कि 1000 योजन उसकी जो मेरु बता रहे हैं ना, उसमें नीचे 1000 योजन तो उसमें है, ऊपर 99,000 है मध्य लोक में, और 40 योजन की उसकी चूलिका है। इस ढंग से ज़्यादा तीर्थंकर भगवान जब भी जन्म कल्याणक होता है वहीं पर ले जा करके स्वधर्मिंद में भगवान के अभिषेक आदि करते रहते हैं। लवण समुद्र से घिरा हुआ धातु की खंड है, ऐसे एक क्रम से घट जाते हैं। ये वजन कितना होता है? लगभग 4000 मील का, बड़ा वाला लेते हैं तो 4 करोड़ मील बराबर होता है 1 लाख वजन, इतना ऊंचा है। और उसमें उसका विस्तार दोनों तरफ लेना चाहिए, मतलब उसके लिए पूरा 45 वजन आता है ना, तो एक ही वजन उससे दुगना 2 4 8, फिर इस तरफ 2 4 8 8, तो पूरा 45 वजन का पूरा 2.5 द्वीप हिसाब से बन जाता है। अब जम्बू द्वीप इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वह उत्तर पूर्व जो विदेश क्षेत्र में है उसमें एक जम्बू नाम का वृक्ष होता है, वहाँ पर इसलिए उसका नाम है। वो कैसा है? अनादि निधन पृथ्वी का एक है। पूरे उस जम्बू द्वीप में 1,04,120 इतने वृक्ष उसमें रहते। जम्बू यानी जामुन के वृक्ष होते हैं, चलो पंडित जी में आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से आगे धातु खंड आएगा, तो धातु खंड में धतूरा का पेड़ होता है, इसलिए उसका नाम धातु खंड पड़ा है, ऐसा आगे आता है। अब आगे बताते हैं कि 6 पर्वतों जो कुलाचार पर्वत होते हैं ना, 7 क्षेत्र बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? जैसे कोई भी किसी भी एरिया को आपको विभाजन करना हुआ तो जितने क्षेत्र बनाना उससे एक कम आपके लिए विभाजन करना पड़ेगा। अगला सूत्र है भरत हेमवत हरि विदे रम्यक हिरण्य बतैरावत वर्षा क्षेत्राणी। जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र, हेमवतक, हरिवर्ष, विदे वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्यवत और ऐरावत, ये सब प्रकार के 7 प्रकार के उसमें होते रहते हैं। चक्रवर्ती जो भरत चक्रवर्ती था ना, उसी के योग से इसका नाम भरत क्षेत्र पड़ा, प्रथम था। और आपको बहुत अच्छी इतिहास की बात बता देते हैं, सम्राट खारवेल जिसने कलिंग युद्ध में जिन प्रतिमा जीत करके लाया था, ईसा की पहली सदी पहले की बात है, और वहाँ पर उसका शिलालेख मिलता है। 10वीं उसकी पंक्ति में लिखा है भर हेरा बरसू, मतलब वहाँ पर उल्लेख मिलता है कि आपका भारत है, हमारा वतन का नाम भारत है, इंडिया नहीं। उससे आप आज से 2100-2200 वर्ष पुरानी बात उसमें लिखी हुई है। उस भरत क्षेत्र के मध्य बीच बीच में विजाद पर्वत है। चक्रवर्ती जो होता है वह विजय की आदि सीमा पार कर लेता है उस समय से ना, इसका नाम विजाद पड़ा हुआ है। अब चक्रवर्ती अपनी प्रशस्ति वहाँ लिखने जाता है तो वहाँ पर एक वृषभगिरी रत्नमय पर्वत है, जहाँ पर वह अपना नाम लिखता है मान कसाई के वशीभूत होकर के। अब आगे उसके लिए विभाजन करने के लिए क्या सिस्टम बताते हैं, कैसे उसकी प्रक्रिया होती है। तद विभाजना पूर्वापरायतो हिम्बन महाहिम्बन निषद नील रुक्मी शरणो बसधर पर्वता। तो जम्बू द्वीप को विभाजित करने वाले पूरब से लेकर पश्चिम तक फैले हुए रहते हैं। ऐसे हिम्बन, महाहिम्बन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ये 6 पर्वत होते हैं। तो पूरा आपका विभाजन 7 भाग हो जाते हैं। 6 पर्वतों ने 7 क्षेत्र बना दिए।
वो कौन से पर्वत होते हैं सब नाम दें। पर्वत की ऊंचाई उसमें आती है, पहला पर्वत 100 योजन, दूसरा 200, तीसरा 400, फिर चौथा 400, पाँचवा 200, छठवां 100, ऐसे होते हैं। अब उनमें कोई विशेषता है क्या? हाँ, हिमाजुन तपनी बेडू लजत हेमया, ये जो जितने पर्वत होते हैं ना कुलाचल जिसको बोलते हैं, हेम अर्जुन तपनी बेडू लजत हेम के समान होते हैं। अब यहाँ पर आचार्य महाराज जी कहते हैं कि इन पर्वतों के रंग नहीं है। हेम यानी सोना जैसा, अर्जुन है चांदी जैसा, तपाए हुए सोने जैसा, इस ढंग से नहीं है। ये पर्वत रंग न होकर के ये स्वयं उसी प्रकार से हैं, क्योंकि यहाँ पर मैट प्रत्यय आया है संस्कृत व्याकरण हिसाब से ना, वो तन्मय के अर्थ में लेकर आता है, उसी रूप में यानी सोने के बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि उसमें सोने की पालिश कुछ कर दिया हो, काम चला दिया, ऐसा नहीं है। चाइना मेड नहीं है है ना, पूरे सब आकृति में बने हुए हैं। और आगे उनकी और विशेषता बताते हैं, मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूल्य चा तुल्य विस्तार, कि इन पर्वतों में जो है उनका पार्श्व भाग कैसा होता है, नाना प्रकार मणियों से खचित है ना, पूरे उसमें लगे हुए हैं, जड़े हुए हैं। इस प्रकार से वह जो आपके जो पहाड़ है ना शोभायमान होते रहते हैं। और उसमें अब ऊपर यानी ऊपर लिखा है, मूल्य नीचे लिखा है, चाहे यानी बीच में है। तीनों एक से विस्तार वाले होते हैं, पूरा एक से मतलब सरफेस चिकना हो ऐसा कह नहीं सकते हैं, बीच में स्थान भी हो सकता है। तीनों ऊपर का, बीच का, मध्य का, तीनों के उससे विस्तार एक सा उसमें रहता है। नहीं तो उसमें ऐसा कह सकते थे उसमें लिए कि नहीं सर्वत्र शब्द बोल सकते थे। जैसे मांगी तुंगी के पहाड़ होते हैं ना, पर्वत शिखर होते हैं ना, सुंदर दिखते हैं ना, ऐसे वह पहाड़ सुंदर दिखते रहते हैं। अब हमको तो ना मेरू पर्वत दिखता है, ना क्षेत्र दिखते हैं, ना पर्वत दिखते हैं। मेरू पहाड़, मेरू जो कुछ दिख नहीं रहा है, हम उनको कैसे इनको करें, इनको कैसे समझें? आप सब आस्था श्रद्धा का विषय है, ये हमारी श्रद्धा आस्था की परीक्षा ली जा रही है इसमें द्वारा, है ना। तो जो भगवान ने देखा जैसा का वैसी हमको उसमें आस्था ऐसा ही है। ये बात अलग है कि हमारा ज्ञान बहुत कम है, हम उनको जान नहीं पा रहे हैं। जिनने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, हम उनकी आराधना हम करते रहते हैं। ये भावना बादे भगवान हमको वह पद कब मिले, बंदे तद्गुण लब्धे, तब समझ में आ जाएगा कि हाँ बात बिल्कुल सही है। अब उन पर्वतों के मध्य में तालाब भी होते हैं, उनको बताते हैं। पद्म महापद्म तिंगिन से केसरी महापुंडरी पुंडरी का हृदयास्तेसा मुपरी, उन पर्वतों के ऊपर क्रम से पद्म महापद्म तिंगिन से केसरी महापुंडरी पुंडरी ऐसे तालाब होते हैं। हृदय यानी तालाब कहलाता है। अब हिमवंत पर्वत के ऊपर पद्म तालाब है, महापद्म तालाब है, निषद पर्वत पर तिंगिस तालाब है, नील पर्वत पर केसरी, क्रम से लगा लेना। और अंतिम महापुंडरी तालाब है और शिखरी पर्वत पर उसमें ऐसे मनाए जाते हैं। ध्यान रहना चाहिए कि पद्म आदि कमलों के नाम हैं, इनके कारण तालाबों के नाम भी वैसे ही पड़ गए हैं। अब आगे तालाब के आकार का कितने लंबाई चौड़ाई उसको बताते हैं। अगला सूत्र, प्रथमो योजन श्रेष्ठमस तदर्थ विस्कंबो हृदय, प्रथम तालाब जो उसमें वो 11 योजन लंबा है और से उससे आधा 500 योजन चौड़ा वाला है। ये महायोजन कहलाते हैं कि 2000 को उसका एक बन जाना चाहिए। मतलब इसका ये हुआ कि 1 योजन कहला गया 4000 मील, इतना कहला जाएगा। अब यहाँ पर गुरु महाराज जी का चिंतन चलता रहता कि प्रथमों से प्रथम शब्द तो प्रथम तालाब वाली बात आई जाती है, तो हृदय क्यों दिया गया है इसमें, ये कुछ विचारणीय प्रश्न है। अब 10 अगला सूत्र है कि पहले तालाब की गहराई कितनी है, 10 योजनावगाह। हाँ, प्रथम तालाब है वो 10 योजन गहरा है, मतलब 40,000 मील इतना गहरा तालाब है। तन और उसके मध्य में क्या है, तन मध्य योजनम पुष्करम, उसके बीचों बीच प्रथम तालाब के बीच बीच 1 योजन विस्तार वाला, यानी लंबाई चौड़ाई उसको विस्तार बोलते हैं, इतना वहाँ पर तालाब वह कमल है। कमल कैसा है, वनस्पति कायक है कि पृथ्वी कायक है? पृथ्वी कायक है, वनस्पति नहीं है, ऐसा वह है। उस कमल के अंदर पूर्ण के परिवार वाले सब रहते हैं, 1,04,115 ये पूरे उसमें बने हुए रहते हैं, खूब सारे से बसता है। मतलब प्रथम तालाब हो जाएगा आपका 1000 बाई 1500 बाई 10 का हो जाएगा। दूसरा तालाब हो जाएगा आपका 2000 बाई 1000 बाई 20 का, बढ़ता जाएगा ना। तीसरा आपका जो हो जाएगा वो 4000 बाई 2000 बाई 40 का, इस ढंग से वह होता जाता है।
अब आगे उन्हों के लिए बताते जाते हैं। तद द्विगुण द्विगुण हृदय पुष्कराणी चा, आगे के तालाब और कमल जो होते हैं क्रम से दुगने दुगने होते जाते हैं उसकी साइज में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई मिला करके। अब उन कमलों पर कौन रहता है, तो उसमें देवियां रहती हैं, उनका ज्ञान बताने के लिए अगला सूत्र है। तन्यवासिन्यो दिव्या श्री ह्री धति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्लुपमस्थिता ससामानिक परिसत कहा। मतलब उन कमलों की कर्णिकाओं में जो देवियां रहती हैं, श्री ह्री धति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या, इस पर 6 इसमें ली गई हैं। और वो कैसी होती हैं कि पल्लुपम की आयु वाली होती हैं, उनकी आयु एक पल्ले की होती है, और वह सामानिक और परिषद देवों के परिवार से संबंध रखने वाली होती हैं, उन साथ में रहती हैं। सामानिक जानते हैं अपन, आगे 14 अध्याय में पढ़ाएंगे, महाराज जी बताएंगे कि किसी सामानिक किसे कहते हैं। सामानिक कि जो मतलब जो इंद्र के समान होते हैं, लेकिन आगे स्तर में बस कम रहते हैं, बाकी उन्हीं के जैसे होते हैं। इसमें एक और आता है कि अष्टकुमारी जो बनती हैं, इनसे इनका क्या संबंध है, तो इसमें शांति देवी और पुष्टि देवी और मिल जाती हैं, गोलाचल पर्वत की देवियाँ वो कहलाती हैं। इस हिसाब से देवियाँ आकर के तीर्थंकर माँ की सेवा करती रहती हैं। तो 3 देवियाँ स्वधर्म इंद्र की आज्ञा वाली रहती हैं, 3 देवियाँ ईशान इंद्र की आज्ञा वाली रहती हैं, और शांति देवी पुष्टि देवी जो होती हैं वो गोलाचल पर्वत की होती हैं। अब प्रश्न यहाँ पर कि देवियाँ ब्रह्मचारिणी होती हैं ना, तो उसके लिए यहाँ बताया जाता है, जो श्लोक वार्तिक में बताया, सब ब्रह्मचारिणी ही होती हैं, इनकी नियोगिनी कहलाती हैं। अब आगे उन तालाबों से और क्या होता है, सब जानते हैं कि तालाबों से नदियों, तालाब छोटे होते हैं, नदी बड़ी होती हैं, लेकिन आगम कहते हैं कि नहीं, तालाब इतने बड़े होते हैं, उनसे नदियाँ निकलती हैं। जैसे बेतवा नदी कहाँ से निकली है, भोपाल के तालाब से निकली है, ऐसा कहा जाता है ना। तो उसके लिए नदियों के नाम बताते हैं। अगला सूत्र है, गंगा सिंधु लोहित द्वैतासा हरिधरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूपकूला रक्ता रक्तोदा श्वेतस्तन मध्यगा। इस प्रकार से उन तन मध्यगा, उन क्षेत्रों के बीच बहने वाली एक गंगा सिंधु लोहित रोहितासा हरित कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूपकूला, ये नदियाँ 14 नदियाँ रहती हैं, मुख्य नदी हैं। इनके बाद सहायक नदी भी होती रहती हैं, आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले बताते हैं कि उनको कौन दिशा में बहती हैं। देउर देउर पूर्वाहा पूर्वगाहा, मतलब वे दोनों दो नदियाँ को सेट बनाए ना, तो पहली वाली नदी है पूर्व दिशा की समुद्र में जाएगी, और दूसरी जाएगी इसमें पश्चिम में जाएगी, इस तरह से होती है। शेषास्त्र परगहा, जो शेष नदियाँ मतलब दूसरी वाली नदियाँ हैं, अपरगा यानी पश्चिम समुद्र में मिलती हैं, वहाँ पर जाती हैं, आगे तालिका से बताएंगे। अब उनकी परिवार, उनके भी परिवार होते हैं नदियों के, हाँ होते हैं। अगला सूत्र है, चतुर्दश नदी सहस्त्र परिव्रता गंगा सिंधवादियो नद्या। यहाँ नद्य शब्द पुनः आया है, अतः ये बताने के लिए कि आगे आगे की नदियाँ दुगनी दुगनी होती जाती हैं। मतलब गंगा और सिंधु नदी जो होती हैं, इनकी जो परिवार की सहायक नदियाँ हैं 14,000 नदियाँ कहलाती हैं, इस पर होती हैं। मतलब ये हुआ कि जो पद्म तालाब से नदी निकली है, गंगा सिंधु नदी निकली है, उनकी 14,000 सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद में जो आपके लिए रोहितास्या, रोहितास्या, इनकी 28 दुगनी हो गई ना, 14 दुगनी 28,000 हो जाएंगी। फिर उसके बाद में 56,000 हो जाएंगी। फिर बाद में उसके लिए सीता सीतोदा, इसके लिए 1,12,000 सहायक नदियाँ उनकी हो जाती हैं। और नारी नरकांता के लिए 56,000 हो जाती हैं, और स्वर्णकूला रूपकूला के लिए 28,000 हो जाती हैं। और आखिरी वाली उस क्षेत्र वाले में 14,000 इस बार से सहायक नदियाँ कुल इस बार से हो जाती हैं। अब इसमें ये आप देखना चाहते हैं कि ये तो नदी की बात हो गई है, अब क्षेत्रों का विस्तार कैसा क्या है, उसके लिए बताते हैं अगला सूत्र, भरता 6 पंच योजन सद विस्तारा 6 विंशति भागा योजन से। मतलब भरत क्षेत्र का विस्तार बता रहे हैं कि 526 सही 6/19 योजन होता है। 526 योजन और एक योजन के 19 भाग कर लो, उसमें 6 भाग ले लो 19 भाग करके। यदि इसको हिसाब लगाते हैं तो 21,05,000 2,000 मील का ये पूरा एरिया भरत क्षेत्र का आता है। अब यदि वर्तमान में अपन पूरा
छह महाद्वीप 5 महासागर को ले लेते हैं ना, तो उन सबको यदि अपन टोटल भी कर लेंगे तो इस हिसाब से भरत क्षेत्र सिद्ध हो जाता है। यदि अपन ने समुद्र भी ले लिया तो ऐसा पूज्य क्षमा महाराज जी का ऐसा उनका सोच है। और वहाँ पर हमेशा 6 भाग उसके होते हैं ना। अब उनके आगे बताते हैं, विस्तार बताते हैं, तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा बसधर वर्षा विदेहांतः। अभी जम्मू भरत क्षेत्र का बता दिया, अब आगे आएगा कि उनका बाकी अन्य क्षेत्र भी हैं, उनका कैसा विस्तार होता है, तो दूना दूना होता जाता है। मतलब भरत से दूना हुआ हिमवान पर्वत, हिमवान पर्वत से दुगना हुआ हेमवत क्षेत्र हो जाएगा, फिर हिमालय से पर्वत हो जाएगा, हरि क्षेत्र हो जाएगा, उससे बड़ा निषद पर्वत है, फिर इस ढंग से क्रम क्रम से दूना दूना होता जाता है, विदेश क्षेत्र हो जाएगा, फिर वहाँ से फिर आधा आधा कम कम होता जाएगा। आगे उसको बता देंगे, सिद्ध करके बता देंगे कैसे होता है। उत्तरा दक्षिण तुल्य, जैसा उत्तर में उत्तर के क्षेत्र में कैसे है, जैसा दक्षिण के हिसाब से है, जैसे आपके इस तरफ का बताया वैसे उस तरफ ही लगा लेना चाहिए। इस प्रकार से इसका होता है। अब जैसे चंद्रमा होता है ना कृष्ण पक्ष में, उसका कम होता जाता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता जाता है। इस ढंग से वहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जितने भी इस ढंग से तालाबों का क्षेत्रों का समय से लगाते जाना चाहिए। अब आगे बता रहे हैं कि भरत क्षेत्र में जो मनुष्य होते हैं उनका अनुभव एक सा रहता है, कुछ विशेषता भी है। इसका समाधान करते हैं, अगला सूत्र है भरतैरावत्योर वृद्धिर्हासो सरसमाभ्याम मुसर्पिण्य वसर्पिण्याभ्याम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदराव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकोद्रे, पौत्री दामाद सौभाग्यवती रचिता करण पाटिल, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़वी, दामाद रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्रीमती अनुराधा मेहता, डॉक्टर स्वप्निल स्मिता मेहता, जीजाजी श्री शैलेश रेशमा, रश्मि स्मिता अनुराधा सिद्धोहम, निधि नील योगेश शुद्धोहम, स्वप्निल गुलबर्गा कलबुर्गी कर्नाटक, श्री सुरेश कुमार छाबड़ा, श्रीमती रंजू देवी छाबड़ा, श्री अमित कुमार छाबड़ा, श्री सुमित कुमार छाबड़ा, कोमल छाबड़ा एवं शौर्य छाबड़ा, वेदांत छाबड़ा, दीमापुर नागालैंड।